गया है मजहबी जमातों की तरफ से। मजहबी जमातें जिनमें JUIF भी शामिल है और दीगर पाकिस्तान का जो रिलीजियस एक तबका है उसकी तरफ से मुबारक सानी केस, ये केस बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। पंजाब हुकूमत ने इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक दरखास्त भी दी हुई है कि आप अपने फैसले को रिव्यू करें और सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत भी है। लेकिन मजहबी जमातों ने इस वक्त रेड जोन में धावा बोल दिया है। रेड जोन के गेट तोड़कर मजहबी जमात के कारकुनान जो हैं और दीगर लोग इस वक्त रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मुबारक सानी केस में मजहबी जमातों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन पार्लियामेंट की जानिब रवाना दवाना है। डी चौक का गेट जबरदस्ती मुजाहिरीन की तरफ से खुलवा दिया गया, तमाम तर रुकावटों को उड़ा दिया गया है। मुबारक सानी केस में काजी फाइज ईसा साहब के फैसले के खिलाफ JUIF और दीगर मजहबी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद डी चौक में पहुंच चुकी है। मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग भी की गई है। मुजाहिरीन की जानिब से काजी फाइज ईसा से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। याद रहे कि ये मुबारक सानी केस इंतहाई सेंसिटिव केस है और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है। उस फैसले के अंदर एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हैं और इस सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी वजाहत भी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दी जा चुकी है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। आपके सामने हम क्लिप्स भी चलवाएंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। हमारी वीडियोस लोगों तक पहुंचने में दुश्वारी हो रही है। आपके लाइक्स, कमेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप इसे शेयर करेंगे वीडियो को, तो ये फायरवॉल का मुकाबला आप कर सकेंगे, इसका असर आप तोड़ सकेंगे। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स जो हमें मौसूल हो रही हैं, ये बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। इस्लामाबाद में अचानक से एहतजाज फूट पड़ा है। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजहबी जमातों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन रेड जोन का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत ने वैसे तो काजी फाइज ईसा साहब को इसमें एक एग्जिट देने के लिए, नजर सानी के लिए एक अपील दायर की हुई है। लेकिन अभी मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं, पूरे का पूरा काजी का ये फैसला उड़ जाना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस सब के अंदर जारी बात है, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के अंदर फैसला लिखते हुए भी सेंसिटिविटी का आपको इदराक होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। आपके सामने हम क्लिप्स भी चलवाएंगे। हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है। मजहबी जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद डी चौक में पहुंच चुकी है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अवाम का समुंदर है। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग की इत्तलात हैं। मुजाहिरीन डी चौक का जो गेट है, वहां पर रास्ते जो रुकावटें लगाई गई थी, वो रुकावटें तोड़ के, अबूर करके इस वक्त इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हो रही हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज से हम आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का घेराव कर लिया गया है मजहबी जमातों की तरफ से। मजहबी जमातें जिनमें JUIF भी शामिल है और दीगर पाकिस्तान का जो रिलीजियस एक तबका है उसकी तरफ से मुबारक सानी केस, ये केस बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। पंजाब हुकूमत ने इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक दरखास्त भी दी हुई है कि आप अपने फैसले को रिव्यू करें और सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत भी है। लेकिन मजहबी जमातों ने इस वक्त रेड जोन में धावा बोल दिया है। रेड जोन के गेट तोड़कर मजहबी जमात के कारकुनान जो हैं और दीगर लोग इस वक्त रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मुबारक सानी केस में मजहबी जमातों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन पार्लियामेंट की जानिब रवाना दवाना है। डी चौक का गेट जबरदस्ती मुजाहिरीन की तरफ से खुलवा दिया गया, तमाम तर रुकावटों को उड़ा दिया गया है। मुबारक सानी केस में काजी फाइज ईसा साहब के फैसले के खिलाफ JUIF और दीगर मजहबी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद डी चौक में पहुंच चुकी है। मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग भी की गई है। मुजाहिरीन की जानिब से काजी फाइज ईसा से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। याद रहे कि ये मुबारक सानी केस इंतहाई सेंसिटिव केस है और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है। उस फैसले के अंदर एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हैं और इस सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी वजाहत भी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दी जा चुकी है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। आपके सामने हम क्लिप्स भी चलवाएंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। हमारी वीडियोस लोगों तक पहुंचने में दुश्वारी हो रही है। आपके लाइक्स, कमेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप इसे शेयर करेंगे वीडियो को, तो ये फायरवॉल का मुकाबला आप कर सकेंगे, इसका असर आप तोड़ सकेंगे। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स जो हमें मौसूल हो रही हैं, ये बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। इस्लामाबाद में अचानक से एहतजाज फूट पड़ा है। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजहबी जमातों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन रेड जोन का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत ने वैसे तो काजी फाइज ईसा साहब को इसमें
एक एग्जिट देने के लिए, नजर सानी के लिए एक अपील दायर की हुई है। लेकिन अभी मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं, पूरे का पूरा काजी का ये फैसला उड़ जाना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस सब के अंदर जारी बात है, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के अंदर फैसला लिखते हुए भी सेंसिटिविटी का आपको इदराक होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। आपके सामने हम क्लिप्स भी चलवाएंगे, हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है। मजहबी जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद डी चौक में पहुंच चुकी है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। इस वक्त इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हो रही हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज से हम आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का घेराव कर लिया गया है मजहबी जमातों की तरफ से। मजहबी जमातें जिनमें JUIF भी शामिल है और दीगर पाकिस्तान का जो रिलीजियस एक तबका है उसकी तरफ से मुबारक सानी केस, ये केस बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। पंजाब हुकूमत ने इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक दरखास्त भी दी हुई है कि आप अपने फैसले को रिव्यू करें और सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत भी है। लेकिन मजहबी जमातों ने इस वक्त रेड जोन में धावा बोल दिया है। रेड जोन के गेट तोड़कर मजहबी जमात के कारकुनान जो हैं और दीगर लोग इस वक्त रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मुबारक सानी केस में मजहबी जमातों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन पार्लियामेंट की जानिब रवाना दवाना है। डी चौक का गेट जबरदस्ती मुजाहिरीन की तरफ से खुलवा दिया गया, तमाम तर रुकावटों को उड़ा दिया गया है। मुबारक सानी केस में काजी फाइज ईसा साहब के फैसले के खिलाफ JUIF और दीगर मजहबी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद डी चौक में पहुंच चुकी है। मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग भी की गई है। मुजाहिरीन की जानिब से काजी फाइज से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। याद रहे कि ये मुबारक सानी केस इंतहाई सेंसिटिव केस है और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है। उस फैसले के अंदर एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसी लाइंस हैं जो कि बहुत ज्यादा मुतनाज़र हैं और इस सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी वजाहत भी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दी जा चुकी है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। आपके सामने हम क्लिप्स भी चलवाएंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। हमारी वीडियोस लोगों तक पहुंचने में दुश्वारी हो रही है। आपके लाइक्स, कमेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप इसे शेयर करेंगे वीडियो को, तो ये फायरवॉल का मुकाबला आप कर सकेंगे, इसका असर आप तोड़ सकेंगे। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स जो हमें मौसूल हो रही हैं, ये बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। इस्लामाबाद में अचानक से एहतजाज फूट पड़ा है। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजहबी जमातों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन रेड जोन का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत ने वैसे तो काजी फाइज ईसा साहब को इसमें एक एग्जिट देने के लिए, नजर सानी के लिए एक अपील दायर की हुई है। लेकिन अभी मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं, पूरे का पूरा काजी का ये फैसला उड़ जाना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस सब के अंदर जारी बात है, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के अंदर फैसला लिखते हुए भी सेंसिटिविटी का आपको इदराक होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। आपके सामने हम क्लिप्स भी चलवाएंगे। हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है। मजहबी जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद डी चौक में पहुंच चुकी है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अवाम का समुंदर है। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग की इत्तलात है। मुजाहिरीन डी चौक का जो गेट है, वहां पर रास्ते जो रुकावटें लगाई गई थी वो रुकावटें तोड़ के, अबूर करके, वहां पर जो गेट लगाया गया था वो गेट तोड़ के इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं। मुतालबा सिर्फ एक है, काजी फाइज ईसा का इस्तीफा। खत भी दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी दी जा चुकी है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। आपके सामने हम क्लिप्स भी चलवाएंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। हमारी वीडियोस लोगों तक पहुंचने में दुश्वारी हो रही है। आपके लाइक्स, कमेंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप इसे शेयर करेंगे वीडियो को, तो ये फायरवॉल का मुकाबला आप कर सकेंगे, इसका असर आप तोड़ सकेंगे। इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स जो हमें मौसूल हो रही हैं, ये बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। इस्लामाबाद में अचानक से एहतजाज फूट पड़ा है। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजहबी जमातों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन रेड जोन का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत ने वैसे तो काजी फाइज ईसा साहब को इसमें एक एग्जिट देने के लिए, नजर सानी के लिए एक अपील दायर की हुई है। लेकिन अभी मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं, पूरे का पूरा काजी का ये फैसला उड़ जाना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस सब के अंदर जारी बात है, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज के अंदर फैसला लिखते हुए भी सेंसिटिविटी का आपको इदराक होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। आपके सामने हम क्लिप्स भी चलवाएंगे। हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है। मजहबी जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद डी चौक में पहुंच चुकी है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अवाम का समुंदर है। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज
लाठीचार्ज और शेलिंग की इत्तलात है। मुजाहिरीन डी चौक का जो गेट है वहां पर रास्ते जो रुकावटें लगाई गई थी वो रुकावटें तोड़ के अबूर करके वहां पर जो गेट लगाया गया था वो गेट तोड़ के इस वक्त अंदर दाखिल हो चुके हैं। मुतालबा सिर्फ एक है, काजी फाइज ईसा का इस्तीफा। इस वक्त इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हो रही हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज से हम आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का घेराव कर लिया गया है मजहबी जमातों की तरफ से। मजहबी जमातें जिनमें JUIF भी शामिल है और दीगर पाकिस्तान का जो रिलीजियस एक तबका है उसकी तरफ से मुबारक सानी केस, ये केस बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। पंजाब हुकूमत ने इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक दरखास्त भी दी हुई है कि आप अपने फैसले को रिव्यू करें और सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत भी है। लेकिन मजहबी जमातों ने इस वक्त रेड जोन में धावा बोल दिया है। रेड जोन के गेट तोड़कर मजहबी जमात के कारकुनान जो हैं और दीगर लोग इस वक्त रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मुबारक सानी केस में मजहबी जमातों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन पार्लियामेंट की जानिब रवाना दवाना है। डी चौक का गेट जबरदस्ती मुजाहिरीन की तरफ से खुलवा दिया गया, तमाम तर रुकावटों को उड़ा दिया गया है। मुबारक सानी केस में काजी फाइज ईसा साहब के फैसले के खिलाफ JUIF और दीगर मजहबी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद डी चौक में पहुंच चुकी है। मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग भी की गई है। मुजाहिरीन की जानिब से काजी फाइज ईसा से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा, मुजाहिरीन रेड जोन का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत ने वैसे तो काजी फाइज ईसा साहब को इसमें एक एग्जिट देने के लिए, नजर सानी के लिए एक अपील दायर की हुई है। लेकिन अभी मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहब ज़ादा हामिद रजा साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं,